इजराइल की अब इजिप्ट यानी मिस्र से भिड़ंत होने वाली है, जो पहले ही गाजा में बम मार रहा है, लेबनान को धुआं धुआं कर रहा है, यमन में हूती विद्रोहियों की कमर तोड़ रहा है, ईरान के कट्टरपंथी फन को कुचल रहा है। वही इजराइल अब मिस्र को कूटने वाला है, क्योंकि 77 साल पुराने सपने से लेकर नेतन्याहू के ताजा बयान से पूरा अरब जगत हिला हुआ है। साथ ही उनका पहला निशाना मिस्र बन सकता है। लेकिन यह लड़ाई गाजा को लेकर नहीं होगी, ये होगी ग्रेटर इजराइल को लेकर। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों इजराइल और मिस्र टकराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। क्या है टकराव की वजह? 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से गाजा में हमास के जिहाद को तोड़ा जा रहा है। इजरायली सेना फिलिस्तीन को देश बनाने के सपने को लगातार कुचल रही है। इसी बीच 13 अगस्त को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा बयान दे दिया जिससे तुर्की से निकलने वाली फरात नदी से लेकर मिस्र के नील नदी तक हाहाकार मच गया। दरअसल नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में ग्रेटर इजराइल का खुला ऐलान कर दिया। ग्रेटर इजराइल का मतलब है मिस्र, सीरिया, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की, फिलिस्तीन और इराक के हिस्सों पर कब्जा। ये वही सपना है जो 1982 में ओडेड यूनोन डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। अब अगर सपना बड़ा हो तो उसका प्राइस टैग भी बड़ा होता है और इस सपने का बिल अरब देशों को भरना पड़ सकता है। अरब दुनिया को घुटने पर लाने वाले इजराइल की ओर से जैसे ही ये बयान सामने आया, वैसे ही पूरा इलाका धधकने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे सामने आने लगे। हालिया दावे के मुताबिक इजराइल ग्रेटर इजराइल के लिए अरब देशों पर सीधा हमला या कब्जे की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। इजराइल विभाजन की रणनीति को प्राथमिकता दे रहा है। इराक को शिया, सुन्नी और कुर्द क्षेत्रों में बांटना, सीरिया को अलावी, सुन्नी और कुर्द इकाइयों में तोड़ना, लेबनान को सांप्रदायिक टुकड़ों में बांटना, फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र के सिनाई भेजना। अब इसी दावे में मिस्र के सिनाई का रोल सबसे अहम है, क्योंकि गाजा के लाखों फिलिस्तीनियों को वहीं धकेलने की योजना बनाई गई है। सिनाई को लेकर क्यों बढ़ा तनाव? मिस्र और इजराइल के बीच 4 बार 1948, 1956, 1967 और 1973 में भीषण लड़ाई हो चुकी है, लेकिन इसमें सिर्फ मिस्र का नुकसान ही हुआ है और सिनाई हमेशा युद्ध के केंद्र में रहा है। अब एक बार फिर से सिनाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है। 1967 से 1982 तक इजराइल ने सिनाई के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमाए रखा। सिनाई के पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी की सीमा लगती है। सिनाई में यमित नाम की एक बस्ती तक बसाई गई थी। यमित में 2 लाख यहूदियों को बसाने की योजना तैयार की गई थी। फिर 1982 तक पूरा सिनाई मिस्र को लौटा दिया गया। दरअसल इजरायली सेना चाहती थी कि सिनाई के जरिए गाजा और मिस्र के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए, लेकिन कैंप डेविड समझौते की शांति संधि के बाद इजराइल को पीछे हटना पड़ा। फिर 1982 तक पूरा सिनाई मिस्र को लौटा दिया गया। मगर अब नेतन्याहू ने फिर वही सपना जिंदा कर दिया है, गाजा के फिलिस्तीनियों को सिनाई भेजना और मिस्र को कमजोर करना। मिस्र ने क्या खोया, इजराइल ने क्या पाया? इराक टूटा, सीरिया टूटा, लेबनान टूटा, अब बारी है मिस्र की, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने हाल के समय में ईरान को कूटा है, इराक और लेबनान के कट्टरपंथ को जकड़ दिया है, सीरिया में वो ताकतवर बन चुका है। लेकिन दूसरी ओर मिस्र का सिर्फ नुकसान ही हुआ है, वो चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुका है। पश्चिम में लीबिया का अस्थिर हाल और तुर्की समर्थित ताकतें, दक्षिण में सूडान में इस्लामी ताकतों का दबदबा, पूर्व में इजराइल के दोस्त इथियोपिया के GERD डैम से जल संकट, उत्तर में गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का दबाव। पिछले 1 दशक में मिस्र चारों ओर से घिर चुका है और दूसरी ओर इजराइल सैन्य तैयारियों को तेजी से बढ़ा रहा है। इजराइल युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। गाजा खाली कराने के लिए इजराइल ने 4 लाख रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। नेगेव और जॉर्डन बॉर्डर पर विशाल सैन्य अभ्यास किया। ये सीधे मिस्र को डराने और युद्ध की तैयारियों का संकेत है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल की सैन्य तैयारियों का मतलब है कि वो गाजा के बहाने सिनाई की ओर बढ़ना चाहता है और मिस्र युद्ध छेड़ सकता है। क्या ग्रेटर इजराइल में तब्दील हो जाएगा इजराइल? माना यह भी जा रहा है कि इजराइल केवल फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं, बल्कि पूरे अरब जगत का राजनीतिक नक्शा बदलना चाहता है। दूसरी ओर मिस्र पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। IMF का कर्ज, बेरोजगारी, जल संकट सब उसकी हालत कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में अगर गाजा से लाखों फिलिस्तीनियों को सिनाई धकेला गया
तो मिस्र का ताना बाना हिल जाएगा। ऐसे में नेतन्याहू का बयान अरब देशों के लिए रियलिटी चेक की तरह है और नील से फरात तक ग्रेटर इजराइल का सपना सबसे बड़ा निशाना है, जो गाजा से सिनाई तक का भूगोल इस नई जंग का मैदान बन सकता है। अब अरब दुनिया के सामने सवाल है कि क्या मिस्र इजराइल को रोक पाएगा या फिर नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट अरबों की नाकामी से ताकत हासिल करता जाएगा। और आखिरी बात, इतिहास गवाह है कि जब भी इजराइल का सपना बड़ा हुआ है, खून की कीमत भी बड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप नेतन्याहू की ग्रेटर इजराइल और मिस्र की लड़ाई को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें जी भारत।